गुरु आते हैं तो गुरु के चरण धो के और गुरु का चरणामृत राम जी पीते हैं। अब आपके मन में हो कि ऐसा मौका राम जी को मिलता था, हमको मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी, तो मिलता ही नहीं, क्या करें। तो मिलता नहीं तो भाई देखो, पद पदुम परागा रस अनुरागा। अहिल्या जी ने प्रार्थना की भगवान राम को, जब उनका पत्थर से उद्धार हुआ, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना, पद पद्म परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। भंवरे का स्वभाव होता है, कभी किसी फूल पर कभी किसी फूल पर बैठता है, तो प्रभु मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल में रस बुद्धि करे बस। तो हम सब साधकों का मन रूपी भ्रमर गुरु के चरण कमल में चिपका रहे, वहीं रस बुद्धि हो जाए, शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। पाप की पहचान है चिंता और खिन्नता। और पाप तभी होता है जब व्यक्ति का कहीं राग होता है। राग होता है तो द्वेष भी होता है, फिर आदमी कटु भाषा कुछ का कुछ बोल दे, गलत बात बोल दे। द्वेष आदमी को सोचना ही नहीं देता। एक राजा का बेटा बड़ा क्रूर स्वभाव का था, बड़ा परुष वचन बोलता था, कठोर वचन बोलता था, सबके दोष ही देखता रहता था, गुण तो किसी में दिखता ही नहीं था। राजा बड़ा तंग आया, समझा समझा के थक गया। एक दिन भगवान बुद्ध से राजा की मुलाकात हुई, अपने बेटे के बारे में बताया, कहा ठीक है उसको मेरे पास ले आना। बेटे को ले गए। बुद्ध ने कहा सामने वो पौधा दिखता है? बोले हाँ। जाओ उसके पत्ते तोड़ के लाओ। वो पत्ते तोड़ के लाया कुछ, बोले अब इसको खा जाओ। जैसे मुंह में डाला, चबाया तो कड़वे कड़वे थूक दिया। थूक दिया इतना ही नहीं, पर वो जो पौधा था जिसके पत्ते तोड़कर लाया था और कड़वे थे, वो पौधा दोनों हाथों से बल करके उखाड़ के फेंक दिया। तो बुद्ध बोले ये तूने क्या किया, एक पौधे को उखाड़ के फेंक क्यों दिया? बोले उसके पत्ते बहुत कड़वे थे, ये पौधा बड़ा होकर वृक्ष होता तो शायद इस पे जहरीले फल लगते, इसके पत्ते इतने कड़वे तो फल कैसा जहरीला लगता, इसलिए मैंने उखाड़ के फेंक दिया। बुद्ध बोले कि तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया, पौधे के साथ, पत्ते कड़वे हैं उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ कोई करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी, तुम्हारी क्या हालत होगी। उसके पत्ते कड़वे थे, तुमने उखाड़ के फेंक दिया, तो तुम्हारी भी तो वाणी कड़वी है। हमेशा अपमानजनक शब्द ही बोलते हो, हमेशा गलीच शब्दों का ही प्रयोग करते हो। कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो अच्छा लगेगा? उसको अपनी भूल समझ में आई। उसने उसी दिन से निर्णय कर लिया कि मैं परुष वचनों का, कठोर वचनों का त्याग कर रहा हूं। मैं शांति और प्रसन्नता को बढ़ाऊंगा, मैं भीतर की शांति को जितना हो सके बढ़ाऊंगा, मैं राग से अपने को बचाऊंगा। ज्यों ज्यों सत्संग सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, तो गुरु हमारे राग पर चोट करते हैं। लगे किसी को कह रहे मेरे पर गुरुजी नाराज हो गए, मेरे को डांट दिया, फलाने को डांट दिया, फलानी को डांट दिया, तो वास्तव में गुरु व्यक्ति के राग पर चोट करते हैं, हम पर नहीं करते। ताकि शांति और प्रसन्नता बनी रहे। एक राग के कारण ही सभी दुर्गुण जीवन में आ जाते हैं। सेठ बैठे थे और एक आदमी आया नौकरी करने के इरादे से, कोई गरीब, बोले मेरे को नौकरी पर रखो। तो सेठ ने कहा कि नौकरी पे रखूं, पर एक बात बताओ, तुम शराब पीते हो? बोला नहीं। मांस खाते हो? बोले नहीं। तो जुआ खेलते हो? बोले नहीं। कोई गलत काम करने की आदत है? बोले नहीं। लड़ाई झगड़ा करते हो? बोले नहीं।
चोरी करते हो? बोले नहीं। तो तुम में कोई ऐब नहीं, कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई दुर्गुण नहीं। बोले एक ही है। क्या? बोले खाली झूठ बोलता हूं बस। शराब पीते हो? बोले नहीं। मांस खाते हो? नहीं। जुआ खेलते हो? नहीं। कोई गलत काम करते हो? नहीं। तो क्या करते हो? बोले बस खाली झूठ बोलता हूं, माने सब करता है। तो एक राग के कारण ही व्यक्ति में सभी दोष, सभी दुर्गुण, सभी ऐब आ जाते हैं। और एक अनुराग गुरु में होते ही सभी सद्गुण आते हैं। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया, तो ये जितना बढ़े उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाएं हम। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाएं हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा कर भवसागर तर जाएं हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा कर भवसागर तर जाएं हम। जैसी लगन लगी शबरी को, बन गई राम की दीवानी। जैसी लगन लगी सबरी को, बन गई राम की दीवानी। प्रभु पधारे कुटिया में, लेने बेरों की मेहमानी। प्रभु पधारे कुटिया में, लेने बेरों की। हम भक्तों पर करो अनुग्रह, फिर जन्म न पाए हम। हम भक्तों पर करो अनुग्रह, फिर जन्म न पाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा कर भवसागर तर जाएं हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा कर भवसागर तर जाएं हम। जैसी लगन लगी मीरा को, बन गई शाम की दीवानी। जैसी लगन लगी मीरा को, बन गई श्याम की दीवानी। विष को अमृत करके पी गई शाम, दरस की वो प्यासी। विष को अमृत करके पी गई श्याम दरस की वो प्यासी। ऐसे हम भी बने तुम्हारे, अपना तुम्हें बनाए हम। ऐसे हम भी बने तुम्हारे, अपना तुम्हें बनाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा कर भवसागर तर जाएं हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा कर भवसागर तर जाएं हम। तुम हो स्वामी मैं सेवक हूँ, ये संयोग पुराना है। तुम हो स्वामी मैं सेवक हूँ, ये संयोग पुराना है। हम भक्तों को भूल न जाना, तुम बिन कहाँ ठिकाना है। हम भक्तों को भूल न जाना, तुम बिन कहाँ ठिकाना है। तुम बिन कौन हमारा प्रभु जी, अपनी किसे सुनाए हम। तुम बिन कौन हमारा प्रभु जी, अपनी किसे सुनाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा
सागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। हमारी दिलचस्पी, साधक की दिलचस्पी दुनिया की और दुनिया वालों की बातें सोचने में न हो तो समझ लो कि अंतःकरण शुद्ध हो गया। हमारी दिलचस्पी दुनिया की या दुनिया वालों की बातें सोचने में न हो, अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा ये उसमें न हो, तो समझें कि अंतःकरण शुद्ध हो गया। सउद्देश्य क्रिया करना ही चैतन्य का स्वभाव है। सउद्देश्य, दुनिया की, दुनिया वालों की बातें वो निरर्थक साबित होती, उसमें समय ही चला जाता है। मैच देखा, समय ही चला गया, और क्या किया? फिल्म देखी, समय ही चला गया, पर चर्चा की, समय बीत गया। तो ये चैतन्य का स्वभाव, ये साधक का स्वभाव नहीं है, ये मूर्खों का स्वभाव है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमानों का समय सत्संग में, शास्त्र चर्चा में जाता है, मूर्खों का समय सोने में जाता है और झगड़े करने में जाता है। बोले उसने हमको ऐसा कहा इसलिए हमने सोचा चलो अब ज़्यादा कुछ सोचें इसकी अपेक्षा तो सो जाएं। सो गए तमोग्रस्त निद्रा में। एक व्यक्ति बोले मेरे को गुरु ने डांटा इसलिए मैंने सोचा फालतू कुछ सोचूं इसकी अपेक्षा तो सो जाऊं। सो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? तमोगुण बढ़ जाएगा। गुरु ने बताया कि ये बुराई है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। तो आज्ञाकारी जो होता है ना उसमें नियंत्रण आता है, और जो आज्ञाकारी नहीं होता उसमें उच्छृंखलता आती है। आज्ञाकारी में नियंत्रण आता है, वो ऊंचा उठेगा। एक साधु किसी गुरु के भक्त थे। वो जमाना पैदल यात्रा का था, गाड़ियां नहीं थी, कभी घोड़े पर, घोड़ा ना हो तो पैदल यात्रा करते थे। तो साधु पैदल पैदल अपना सामान जो था, बगल थैला दूसरा थैला, जा रहे थे। जंगल में एक ठग ने सोचा कि इस साधु को लूट लो, दिखने में अच्छा है, ठीक ठाक है, सामान भी है, जरूर लोगों ने दान दक्षिणा दी होगी, इसको लूट लो। कैसे लूटूं? आवाज दी, ए महाराज महाराज रुको। महाराज रुके। क्या बात है? बोले इस जंगल से आप पसार हो रहे हो, साधु के कपड़े पहने हैं, पर आप साधु हो कि चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, ये कैसे पता चलेगा? आपको परीक्षा देनी होगी। साधु ने सोचा कि अब ये मेरे को लुटेरा कह रहा है, मेरे को डाकू कह रहा है। खुद लंकिनी हनुमान जी को चोर कह रही थी और दुष्ट कह रही थी। साधु ने सोचा कि अब क्या करूं, इससे झगड़ा करूंगा तो ये हट्टा कट्टा, इसके पास हथियार होंगे, क्या फायदा। हाँ भाई ठीक है, बोलो क्या परीक्षा लोगे? बोले ये जो पेड़ है ना बड़ा, इस पेड़ पे आप ऊपर चढ़ के दिखाओ तो मैं मानूं कि आप साधु हैं। उसको था कि ये अपना सामान छोड़ के ऊपर चढ़ेंगे, मैं लेके भाग जाऊंगा। साधु भी किसी गुरु के पक्के चेले थे, ऐसे वैसे नहीं थे। साधु ने कहा ठीक है मैं चढ़ के दिखाऊं तो पक्का ना, साधु मान लेगा तू? हाँ। साधु ने सामान नीचे रखा नहीं, बराबर थैले को और थोड़ा गर्दन पे एक लपट मार के फिर ऊपर चढ़ने लगे। तो वो चकराया, बोले महाराज सामान तो नीचे रख दो, बोझा लेकर चढ़ोगे तो आपको तकलीफ होगी, सामान रख दो, मैं खड़ा हूं यहाँ, आप खाली आप ऊपर चढ़ो। तब साधु ने कहा कि देखो
मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं तो पेड़ पर चढ़ने के बाद पेड़ पर से ही कोई दूसरा रास्ता दिखाई देगा ना, मैं वहीं से चला जाऊंगा। फिर नीचे आऊं और पोटली उठाऊं, ये झंझट कौन करे, मैं ऊपर से ही चला जाऊंगा। ठग समझ गया कि यहां मेरी दाल गलेगी नहीं, मेरी दाल जल जाएगी, गल नहीं सकती। चला गया, साधु अपने रास्ते चले गए। अभिप्राय है कि जिसके जीवन में गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति महत्व बुद्धि और ग्राह्य दृष्टि है, वो व्यक्ति ऊंचा ही उठेगा। उसको ये ठग लूट नहीं सकेंगे। ऐसे युक्ति करेगा, मैं पेड़ पर से ही दूसरा रास्ता दिखेगा तो चला जाऊंगा, नीचे कौन आए, वो ऊपर ही उठेगा, कोई रास्ता बना लेगा निकलने का। भक्ति की ऐसी महिमा है। हम किसकी प्रेरणा से और किसके लिए कर्म कर रहे हैं। जब गुरु के प्रति दृढ़ आस्था होती है, मंझी हुई आस्था हो, केवल आस्था ना हो, मंझी हुई आस्था हो, ऐसी मंझी हुई आस्था जब गुरु के लिए होती है तो हम किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। इंद्रियों की प्रेरणा से, मन की प्रेरणा से, किसी व्यक्ति की प्रेरणा से कि गुरु ने जो बताया वैसा हम कर रहे हैं। ये किसी ने कह दिया और हम वैसी बातें कर रहे हैं कि गुरु ने कहा वैसी शास्त्रोचित शास्त्र चर्चा ही कर रहे हैं। देखो, हम सबकी स्तुति करें ये संभव नहीं है, सबकी प्रशंसा करें ये संभव नहीं है, पर सबकी निंदा तो छोड़ सकते हैं, ये संभव है ना। सबकी प्रशंसा करें ये संभव नहीं है, सबके गुण गाया करें ये संभव नहीं है, पर किसी की निंदा न करें ये संभव है। जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए वो न करना मूढ़ता का लक्षण है। तो ये कर सकते हैं और करना चाहिए, फिर भी न करें तो साधना करनी चाहिए। साधना माने अपने आप को ठीक करना। गाड़ी खराब हो जाए ना, रास्ते में बंद हो जाए कार किसी कारण से, तो उसको धक्का देने से वो नहीं चलेगी, उसकी खराबी दूर करनी पड़ती, तभी वो गाड़ी चलेगी। नहीं तो धक्का मारते रहो, कितना धक्का लगाओगे, कितनी देर धक्का लगाएंगे। गाड़ी की खराबी को ठीक करना पड़ता है। तो खराबी यही है, एकमात्र खराबी है राग की। हमारे जीवन की गाड़ी में खराबी राग की है, और वो खराबी दूर होगी गुरुदेव को प्रार्थना करने से कि हे गुरुदेव, बस आपके चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसी हमको सद्बुद्धि दो, ऐसी हमको सद्प्रेरणा दो कि गुरुवर बस हम इसको छोड़ दें। हमसे नहीं छूट रही, आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा होगी तो जरूर ये छूट जाएगा, ऐसे हम पर कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करने से बहुत बहुत लाभ होता है। शब्द की अपेक्षा भाव व्यापक होता है। रेडियो के और वायरलेस के माध्यम से शब्द पकड़ में आता है, पर भाव तो किसी व्यक्ति की पकड़ में नहीं आ सकता, वो तो गुरु के हृदय तक पहुंचता है। और गुरु की करुणा कृपा से उस साधक को खूब खूब व्यवहारिक परमार्थिक लाभ होता है। कितने साधकों को जो निसंतान थे उनको संतान की प्राप्ति हुई, कितनों को रोग थे तो निरोगी काया प्राप्त हुई, कितने साधक जिनके जीवन में कई दुर्गुण थे पहले पूर्व काल में, वो छूटे, अभक्त थे उनको भक्ति मिली, विद्यार्थी थे वे असाधारण प्रतिभा के धनी बने, और भक्ति करते करते जप करते करते मृत्यु भी हो गई तो भी लाभ ही लाभ है, घाटा तो है ही नहीं। योग वशिष्ठ के प्रथम भाग में
रानी लीलावती और देवी सरस्वती का आख्यान आता है। उसमें ये बात आती है, देवी सरस्वती जी महारानी लीलावती को कहती है कि 3 प्रकार की मृत्यु होती है। देवी सरस्वती ने कहा कि लीला, मृत्यु तो सबकी होती है, जाना तो सबको है, पर 3 प्रकार की मृत्यु। एक होता है धारणाभ्यासी साधक, जो साधना कर रहा है, जप करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, मन को एकाग्र करता है, एकांत की इच्छा रखता है, गुरु के प्रति मंझी हुई आस्था भी है, धारणाभ्यासी। शरीर तो उसका भी मरता है, अगर पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, प्रारब्ध पूरा हो गया तो उसकी भी मृत्यु तो हो ही जाएगी, समय आएगा, श्वास पूरे होंगे तो जाएगा। ज्ञानवान के शरीर की भी मृत्यु होती है। और मूर्ख आदमी, उसके शरीर की भी मृत्यु होती है। ज्ञानी के प्राण ब्रह्म में लीन होते हैं, इसलिए हम उनके लिए शब्द बोलते हैं, जो फलाने महात्मा ब्रह्मलीन हो गए, ऐसा बोलते हैं। और जो साधक होता है उसके शरीर की मृत्यु होती है तो भी सुखपूर्वक, क्योंकि उसको एक संतोष है अपने आप में कि मैंने जीवन सार्थक किया है, मैंने गुरु की सेवा की है, मैंने गुरु की भक्ति की है, मैंने गुरु की उपासना की है, मैं पाप से बचा हूं, मैं राग से बचा हूं, मैं अनुराग में डूबा हूं। उसको एक संतोष होता है अपने आप में, तो उसके शरीर की मृत्यु भी सुखपूर्वक होती है। पर जो मूर्ख होता है, मूर्ख कौन, कि न गुरु की शरण में आए, न सत्संग में आए, उल्टा गुरु की और शास्त्र की निंदा करे, उनके बारे में गलत अफवाहें उड़ाए, कुछ का कुछ सोचे बके, वो मूर्ख है। फिर भले डिग्री बड़ी हो उसके पास, पद बड़ा हो बाहर से, उसको तो भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में दुर्मति कहा है, अकृत बुद्धि कहा है, दुष्ट बुद्धि कहा है। तो उसकी मृत्यु होती है तो वो बड़ा कष्ट पाता है, क्योंकि मूर्ख सदा भोगों की ओर ही धावता है, पापाचार करता है, तो अंत काल में उसको बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि में डाल दें जिंदा तो उसको कैसा कष्ट होगा, ऐसे ही मूर्ख को मृत्यु के समय कष्ट होता है। अज्ञानी को शरीर की मृत्यु के समय कष्ट होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि जिनमें आसक्ति थी, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, घर में, पैसे में, उनका वियोग होता है उस समय, और वियोग होता है तो उसको दुख होता है। आसक्ति दुख की मां है, आसक्ति के कारण दुख होता है। पर जो साधक बन जाता है, धारणा अभ्यासी होता है, उसकी आसक्ति नहीं होती, उसकी प्रीति गुरु में होती है, तो उसके श्वास पूरे होते तो दुख नहीं होता। वो तो फिर ऊंचे लोकों में अपने पुण्य के प्रताप से सुख भोगता हुआ फिर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, ताकि उसकी साधना पूरी हो जाए। तो सत्संग में आने वाले को, गुरुद्वार पर बैठने वाले को, और दृढ़ता से गुरु के कहे अनुसार चलने वाले को, देखो एक निष्ठा की बात बड़ी पते की है। क्या कि गुरु के प्रति निष्ठा होती है ना, निष्ठा किसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, समझो साधक है कोई, उसने दीक्षा ली है, वो साधक अब जप करता है, रोज गुरु गीता पढ़ता है, गुरु भक्ति योग पढ़ता है, ध्यान में भी बैठता है, कुछ सेवा के कार्य भी करता है, और उसके जीवन में गुरु के मंत्र के प्रति भी विश्वास है कि मंत्र मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु तरतीव्र प्रारब्धवश उसके जीवन में विभीषिका आई, कोई कष्ट आया, कोई कष्टदायक परिस्थिति आई,
तर तीव्र प्रारब्ध है उसका, विभीषिका आई, दुख आया। तो जो निष्ठा में जीने वाला है ना, वो फिर दूसरे किसी देवता की या मंत्र की शरण नहीं खोजेगा। वो सोचेगा कोई बात नहीं, मैं धीरज रखूं, मेरे गुरु का दिया मंत्र है। गुरु मंत्र का मतलब क्या? गुरु माने बड़ा, सबसे बड़ा मंत्र मेरे साथ है, मुझे और किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं निष्ठा। पर आया कोई कष्ट, आई कोई विभीषिका, तो गुरु का मंत्र छोड़कर, उसके प्रति महत्व बुद्धि छोड़कर फिर लाऊं कोई दूसरा मंत्र जपूं, इससे शायद मेरा भला हो जाए, शायद इससे मेरा काम हो जाए। तो ये क्या है कि ये भाई निष्ठा में आ गई कमी, आस्था मंजी हुई नहीं है। ये व्यक्ति मंत्र की निष्ठा से, गुरु के प्रति निष्ठा से च्युत हो गया, गिर गया। इसलिए दूसरे मंत्र की, दूसरे देवता की, दूसरे कोई उसकी, उसमें गया। पर हमारे गुरुदेव ऐसे करुणा के सागर हैं पूज्य बापू के, ऐसे उपाय भी अपने मुख से बता देते हैं कि हमको किसी दूसरे की शरण जाने की जरूरत ही न पड़े। और वो जो करते हैं उनके नाम मेरे पास कितने आए हैं, उनको कितना लाभ हुआ है। आप विश्वास करोगे, एक परिवार में, पता न बोलूं उनको तकलीफ ना हो, उनको 100 करोड़ का फायदा हुआ एक प्रॉपर्टी का, एक मंत्र जपने से। बस बापूजी ने बताया, पवन तनय बल पवन समाना वाला, 1 महीने तक जप किया, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का उनका, कोई 2 नंबर का काम नहीं, उनकी थी संपत्ति। दुष्ट लोग उनको परेशान कर रहे थे, वो हड़प करना चाहते थे, पर गुरुदेव का बताया हुआ ये किया, 100 करोड़ का उनको हुआ। मैंने उनको कहा 10% अच्छे काम में लगाना, 100 का 10वां 10 हो गया ना, 10 करोड़। मैंने कहा उनको अच्छे काम में लगाना, तो भी 90 तो तुम्हारे हैं ही। वो लगाए न लगाए उनकी मर्जी, पर उसको ये लाभ तो हो गया ना। पूज्य बापू कोई कमी नहीं रखते, देने वाले ने देने में रखी कोई कसर नहीं, पर लेने वाले पर अभी तक कोई असर नहीं। तो ये क्या है? ये निष्ठा से गिर जाना है। गंगा किनारे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि जरा एक कुआं दूसरा खोद लूं पानी पीने के लिए। गंगा बह रही है और दूसरा कुआं तैयार करने की जरूरत नहीं है। नरसिंह पुराण में कथा आती है, 18 पुराण है ना, उसमें एक नरसिंह पुराण है। नरसिंह पुराण में कथा आती है कि ध्रुव को मिलने के लिए नारद जी गए, भक्तराज ध्रुव को, जिनको 5 साल की उम्र में भगवत दर्शन हुए थे। नारद जी गए ध्रुव लोक में, देखूं तो सही मेरा शिष्य कैसा है, मजे में तो है। गुरु अपने शिष्य को मिलने गए तो देखा कि ध्रुव रो रहे थे, जैसे एक बच्चा रोए, ऐसे रो रहे थे। तो नारद जी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले गुरुवर इसलिए रोना आ रहा है कि भगवत दर्शन के बाद भी और गुरु के दर्शन के बाद भी मैंने कोई इच्छा अपने मन में रखी कि राज्य मेरे को मिले। गुरु मिले, नारद जी ने मंत्र दिया था ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुम जप करो। तो गुरु मिलने के बाद भी और गुरु ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र के प्रति निष्ठा के प्रताप से मुझे उस मंत्र के देवता के भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। फिर भी मैंने कामना इच्छा नहीं छोड़ी। इस बात का मेरे को दुख होता है कि गुरु मिलने के बाद भी मैंने ये इच्छा क्यों रखी। फिर नारद जी ने दोबारा उनको उपदेश दिया। ऐसी नरसिंह पुराण में बड़ी विस्तार से कथा आती है। ध्रुव जैसे ध्रुव भी ये बात सोचते हैं कि गुरु के दर्शन के बाद भी मैंने ये इच्छा क्यों रखी, और गुरु ने जो मंत्र दिया उसके द्वारा भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी मैंने ये इच्छा क्यों रखी। अगर इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा और निष्ठा नहीं होगी तो व्यक्ति गुरु से भी स्वार्थ साधने का ही काम करेगा। मेरा काम हो जाए, बस मेरे को फायदा हो जाए, और फायदा वही सोचेगा कि जो फायदा, जो लाभ नश्वर है, छूटने वाला है, उसी लाभ की कामना करेगा। देखो कोई
गैर समझ न करें। गुरु नहीं चाहते कि मेरे प्यारे साधक संपन्न न हो, वो तो चाहते हैं, इसलिए तो ऐसे कई उपाय बताते हैं। पर निष्ठावान नहीं होगा व्यक्ति तो वो केवल अपने स्वार्थ की ही बात करेगा, बाकी भक्ति बढ़ाने से और सेवा करने से उसको कुछ लेना देना नहीं होगा। उसका चिंतन निरर्थक चिंतन होगा। किसी स्त्री के चिंतन में, किसी पुरुष के चिंतन में वो आबद्ध होगा और सोचेगा ही नहीं कि स्त्री पुरुष का शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, मांसमय शरीर है, और उनका चिंतन वो मनोमय है। अगर गुरु की मूर्ति मन में धारण करे तो फिर 5 भूत का बना हुआ जो मांसमय शरीर है उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। फिर गुरु की मनोमयी मूर्ति माने मन में बस गई मूर्त तेरी। जैसे भागवत में आया कि भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, धातु की, मेटल की, तांबे की मूर्तियां होती है, पीतल की होती है, चांदी की भी होती है, सोने की भी होती है। धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की, रेती आदि की मूर्ति, मिट्टी और चंदन आदि के लेप से बनी हुई मूर्ति, चित्र की मूर्ति, फोटो पेंट किया हुआ, मणियों की मूर्ति, कीमती और मनोमयी मूर्ति। बाहर से कोई धातु की नहीं है चित्र की, पर मन में है और सदैव उस मनोमयी मूर्ति के ध्यान में रत रहते हैं। अपना काम निपटाया, फिर शांति से बैठे, मनोमयी मूर्ति का ध्यान किया, तो उससे ध्यान करने वाले को बहुत लाभ हो जाता है। तो जब इतना सरल रास्ता है और कितनों ने लाभ उठाया है, तो बाकी फिर भी कोई चिंता करे कि जरा मेरे को ये कष्ट है, जरा गुरु जी से बात हो जाए, नहीं। वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। गुरु चाहते हैं कि सब झोली भर लें। हम केवल राग की जड़ को मिटा दें। एक घर के बाहर एक पौधा था, छोटा, घर वाले ने लगाया नहीं था, पर ऐसे ही पौधा हुआ, वो बड़ा होता गया, फिर उसमें फल लगे। फल एक गिरा नीचे तो एक कुत्ता आया, फल खाया, वो कुत्ता मर गया। तो उस घर वाले ने सोचा कि ये फल गिरा, इसने खाया और ये मर गया, क्या बात है, कैसे मर गए? कोई जहरीली वस्तु खा के आया होगा, फल खाने से थोड़ी कोई मरेगा। फिर एक दिन पड़ोस का बच्चा खेलता खेलता उधर आया, उसने फल खाया तो वो भी मर गया। इस आदमी को हुआ कि मानो न मानो, गड़बड़ इस पेड़ के फल में ही है, ये फल ही जहरीले हैं। उठाई कुल्हाड़ी, धाड़ धाड़ धाड़, जितने फल थे वो डाल के तरफ काट दिए, दूर फेंकवा दिए। सोचा हाश, अब ठीक हो गया, जहरीले फल सब काट दिए। पर थोड़े सप्ताह बीते, फिर फल लग गए, फिर काटने लगा। थोड़े सप्ताह के बाद फिर फल लग गए, तो बड़ा परेशान सा रहने लगा था कि क्या करूं। तब एक महात्मा मिले और महात्मा ने कहा कि देखो भाई, जब तक जड़ें रहेगी तब तक फल आते रहेंगे। तुम केवल शाखाओं को, डालियों को काटते हो, इसकी जड़ों को जरा हिलाओ ना, थोड़ा खड्डा करके इसकी जड़ों पर प्रहार करो, तो ऐसे फल लगेंगे नहीं। दोबारा तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आई और उसने थोड़ा खोदाई काम करके जड़ों पर प्रहार किया, मूल सहित उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो राग की जड़ ही नष्ट हो। राग की जड़ अज्ञान है, अज्ञता है।
गुरु के ज्ञान को आदरपूर्वक सुनने से ही उसका नाश होता है, आदरपूर्वक मनन करने से उसका नाश होता है। तो अभी थोड़ी देर में गुरुदेव की वो वाणी हम लोग सुनेंगे, जिसके द्वारा ये अज्ञता का अंत हो। हरि ओम।